हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई साहब, इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। कहा था ना कि थोड़ा इंतज़ार करो, दूसरे साइड की जब तक कहानी ना आए तब तक ना कुछ झूठे लोगों पे भरोसा ना करो, क्योंकि इतिहास गवा रहा है ये झूठे लोग ना हमेशा उल्टी सुल्टी कहानियाँ ही बनाए हैं और आज भी सिर्फ कहानियाँ ही बना रहे हैं। बात कर रहे हैं कुनबा वासियों की, हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी की। तो भाई 6 बजे वीडियो आया और वीडियो में क्लियर हो गया कि भाई जो सामने वाला चाह रहा था वो उसको मिल गया और जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल गया। मतलब इनका जो टाइटल है, कमल को खिलने दो, मेरा फाइनल डिसीजन, पॉजिटिविटी आई है अपडेट, टूटा हुआ हार्ट है। तो भाई साहब, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तमाम लोग उलझे हुए हैं, लेकिन भाई जिसने जिसने वीडियो देखा है उसको पूरे तरीके से क्लियर है कि किसको का चाहिए था। आप सबको पता है ना कि किसको का चाहिए था, वो उसको मिल जाएगा। भाई हमेशा से एक बंदी को का चाहिए था, यू। पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। एक बात मुझे बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। no, 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 no. बस थोड़ा ईमाना हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे, है ना। ये पैसा तो मरती है ना, लेकिन भाई ये कूड़ा कूड़ा करती है, ये कचरा करचरा करती है, लेकिन आजकल न जाने क्यों कीचड़ पे मरती है। कहते हैं ना कि भाई वक्त हालात जज्बात कब की के बदल जावें, भरोसा नहीं, ऊपर वाला तुमको वो जरूर देता है जो तुम डिजर्व करते हो। एक टाइम था जब ये बंदा, इसने कितने अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दिया, ये वाला जो बताया, ये वाला। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग समझ गए होंगे। भाई इतने समझदार ऑडियंस तो है ही है कि जब ये ऐसे था, ये ऐसे आना चाह रहे थे, अब जब ये ऐसे हो गया तो भाई ये ऐसे हो रहे हैं, तो ये होना बनता है इनका, क्योंकि ये बहुत दिन तक ऐसे रहे, लेकिन ये फ्लिप हो जाते थे, कबो इधर कबो उधर, कबो इधर कबो उधर। इतना फ्लिप हुए कि अब हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और जिनको कीचड़ कीचड़ कहनी है उनके ख्यालात बदल गए। अपने आप को कमल, इंस्टाग्राम पे इन्होंने काका नहीं बोला है भाई साहब, और वाईटी पर तो इनकी लाइव और इनकी बातें और साथ में इनके पूरे परिवार की जितने जज्बात थे वो सारे निकल के हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। हर चीज़ की एक अति होती है और वो अति आपने क्रॉस कर ली है। बंदे ने खुद क्लियर कर दिया कि भाई एक टाइम था जब मुझे ज़रूरत थी, मैंने हर तरीके से भागा, इधर से उधर से, न जाने किधर किधर से। तो भाई कभी कानपुर, तो कभी यहीं पर, तो कभी पटना, और उससे पहले इन्होंने कितने बहाने मारे। जब उसने बच्चे के लिए कपड़े भिजवाए थे, पूरी फैमिली के साथ मिलने आया था, बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी, बहुत सारी चीज़ें सामने से आई थी, है ना। लेकिन इन्होंने जो रंग रूप दिखाया भाई, 45 मिनट का, 57 मिनट का वीडियो बनाया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जवाब समझ में आ गया होगा, है ना। और अब जो चीज़ें होंगी पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है कि किसको का चाहिए। देखो पैसा पैसा जो करती थी, ये जो पूरा ताना बाना बुना गया है, ये किसी साथ के लिए, ये किसी प्यार के लिए नहीं बुना गया है, ये सिर्फ इसके लिए बुना गया है क्योंकि केस जो मैं पहले भी कह रही हूँ बिल्कुल ऐसे चल रहा था। ऐसे एक तरफ से, है ना, एक बंदा ऐसे 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 जो कर पा रहा था सब कुछ कर पा रहा था, लेकिन एक तरफ से बिल्कुल कोई फिक्र ही नहीं। कितनी कितनी जो हियरिंग्स हैं इन्होंने अटेंड ही नहीं करी। अब इन्होंने भाई 2-3 वकील पाल रखे थे, वही सब इनकी तरफ से जवाबदेही करते थे। तो वो बंदा कई बार अपने बच्चे से मिलने के लिए कितनी बार सामान गाड़ी में उतारता था रखता था, गाड़ी में उतारता था रखता था, और इनके बहानेबाजी भाई जो बिग बॉस से मिलता था अपडेट, उसके हिसाब से ये चलती फिरती थी। वो कोशिशें करता रहा। कोई कितना भी आपसे प्यार करता हो, कितना ज़्यादा, अगर आपका ये व्यवहार रहेगा ना, तो भाई सामने वाला इंसान है, पत्थर थोड़े ना, ही परमात्मा है, कि भाई हम इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं कि तुम चाहे हमको कुछ कहो, मेरे परिवार को कहो, मेरी माँ को कहो, पूरे परिवार की मतलब इज्जत को तुम ना वाईटी पे ला के बेच दो। और अभी तो एक नई महिला के बारे में जो मनगढ़ंत चीज़ें इन्होंने बताई हैं, का चीज़ें इन्होंने नहीं बोल डाली। इनका व्यक्तित्व तो यही है, ये सिर्फ धमकी देना जानते हैं, मजबूरी वश चीज़ें करके ब्लैकमेल करते हैं कि तुम असली प्यार दिखाओ, यहाँ वाईटी पे धमकी हम दे रहे हैं और तुम दिखाओ हमको असली प्यार। ऐसे नहीं होता है। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, बिल्कुल पॉजिटिविटी है भाई। देखो जिसकी जो प्रायोरिटी थी उसको वो मिल गया। इन्होंने बहुत पहले 2-3 वीडियो में क्लियर कर दिया था, बहुत पहले ही, कि अब बस हमारी तरफ से। बहुत पहले इन्होंने एक चीज़ और बोली थी ना, ये
और ना ही ये कमाने वाली, चाहिए ही नहीं। दूर से जय राम। अपना तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, हम अपनी जिंदगानी में खुश, तुम अपनी जिंदगानी में खुश। और ये चीज़ इन लोगों को हजम नहीं हो पा रही कि ऐसे कैसे मूव ऑन कर चुका है बंदे ने। स्टार्टिंग में वही कोर्ट कचहरी के बाहर की कहीं क्लिप है, उसमें बोल दिया कि भाई मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। वीडियो नहीं आवा, उसकी वजह से लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। और जिस तरीके से वो हमेशा खेलती थी, इस बार फिर से खेला, तो लोगों को लगा कि भाई ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता गुमराह हो रही है, जनता इनके और उनके बीच में पिस रही है। इसको सही समझे उनको, तमाम लोगों के मनोभाव भी बिगड़े। लेकिन कहते हैं देर आए पर दुरुस्त आए। कहानी पूरे तरीके से खुल के तो नहीं यहाँ पर बयान की गई, लेकिन जिस तरीके से भी बयान की गई है लोगों को समझ में आ गया है कि जिसकी जो प्रायोरिटी थी, जिस चीज़ के लिए सब मरे जा रहे थे, हक दिला के रहूँगी, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, मैं लड़ूंगी, मैं हक दिलाऊंगी। याद है आपको? एक डायलॉग और था, यहाँ जाऊंगी, फिर भाई ये कोर्ट जाऊंगी, वो कोर्ट जाऊंगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितना जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा जाऊंगी, पर हिस्सा बांट लेके रहूंगी। यही चाह रही थी। जिंदगानी में प्यार मोहब्बत से इनको कभी कोई मतलब रहा ही नहीं, इनको बस इससे मतलब रहा है। और अब नौटंकी ड्रामा जो चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है? अरे भैया, सबको समझ में आ रहा है। अब तो बस हम यही कहना चाहेंगे, का कह दें? चलो अभी इनके नौटंकी ड्रामा पे हमको कुछ याद आएगा, वह का बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो भाई बिल्कुल सही, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक टाइम था जब कोई और भी बुला रहा था और चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहा था। कितनी बार गुहार लगाई थी, कितनी बार कोशिश की थी कि भाई जैसे गई है आ जाओ। तब तो भाई ना दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब था, इतना ज़्यादा ख़राब था कि ऐसे कैसे हम अजीब है, हम तो नहीं भाई हैं, हमका ना वैसे लिए हो जैसे ना हमको ना डोली बारात लेके आए थे, तो इज्जत के साथ वैसे उतने ना आदमी लेके आओ, डोली बारात लो हैं, और उसके बाद हम जाएंगे इज्जत के साथ। एक बार तो हाथ धोए गए, झूठ की दीवानी ने बोला आंटी जी आओ और अपने पोते और अपनी बहुरिया को ले जाओ, न जाने काका। और बीच में तो उन्होंने शर्तें भी रख दी है भाई, 2 ही महीना हुए होंगे जब ये इंडिपेंडेंट नारी ने बोला था कि भाई मम्मी जी अपनी जिंदगानी एंजॉय करें, तीरथ व्रत जाएं, या फिर नीचे एक फ्लोर हाई है, ऊपर जो बन जावे तो ऊपर हम रहेंगे, मम्मी जी नीचे ही रहें और हमारी लाइफ में इंटरफेरेंस ना करें। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि भाई जो दूसरी लेडी है, मतलब इनकी ननद रानी, वो जो आवे नीचे मिले चली जाओ, मतलब ऊपर तक भी ना आवे। ऐसी मैडम की शर्तें थीं। तो इन शर्तों पे भाई जब वो बीमार हुआ, जब बिल्कुल लाचार हुआ, सबसे बुरा टाइम उसकी ज़िंदगी का वही था। अगर वो अभी ऐसा डिसीजन ले लेता तो बहुत बेकार डिसीजन लेता, क्योंकि भाई साहब जो दिखावा वाला प्यार है ये नहीं चाहिए होता है। जब आपका सबसे खरा बुरा टाइम था ना, तब आप नहीं थे, सिर्फ 4 लफ्ज़ आपने यहाँ पर बोल दिए थे, है ना। इस एज में ठीक है, माँ हमेशा बच्चे के लिए कर देती है और बच्चा बच्चा ही रहता माँ के लिए, पर एक हो जाता है कि इतना बड़ा हो गया, उसके बाद भी माँ और बहन ने सब कुछ कराया, सुसु पोटी सब कुछ, तनिक इनको शर्म नहीं है, तब यूँ प्यार नहीं जागा, मैं वाइफ हूँ वाइफ, बाकी रिश्ते बाकी होते हैं। ये डायलॉग मारते हुए शर्म नहीं आती। कुछ लोग कितने ना एकदम बेशर्म ही हो जाते हैं। खैर रग रग में भरी होती है कुछ लोगों के बेशर्मी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्लियर हो चुका है कि अब ना हाँ, ये जो चुंबक है, चाहे जितने रंग बदले, चुंबक हम नहीं कहेंगे, हम तो गिरगिट कहेंगे। मतलब फिर से अभी बदला गवा है और फिर से प्यार से हम सब कुछ सही कर लेंगे। इसके बारे में भी बात होगी, लेकिन सेकंड वीडियो में होगी। अभी तो ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना, तो जितने भी लोग कंफ्यूज हैं उनसे यही कहना चाहूँगी, हो सकता है आगे 2-4 हियरिंग और चलें, लेकिन मूव ऑन हो चुका है, मतलब हो चुका है। अब मुझे भी यही लग रहा था कि भाई साहब अब एक आदमी तो इतने रंग बदल सकता है, लेकिन सामने वाले बंदे इतने रंग तो नहीं बदल सकता। भाई तुमको जो पोलम पट्टी, जो धमकी उमकी, जो ब्रह्मास्त्र थे तुम्हारे पास, वो तुमने सब यहाँ पे झूठ फरेब करके खोल दिए। अब तो कुछ बचा नहीं है। और ऐसे इंसान के साथ रहना यार, जिंदगानी के तोते उड़ाना है। प्यार रहेगा ना, एक ही ज़िंदगी होती, जन्म वन्म पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। अब यह हम कुड़कुड़ के जियो तो का फ़ायदा कि भाई कोनो चीज़ हो तो धमकी दे दो, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। वो प्यार नहीं होता। तुम पागल वागल हो गए भैया, कहीं अच्छे डॉक्टर से मिलो, जिंदगानी अपन खराब ना करो। माना कि अपने ऊपर वाले फ्लोर पे रहोगी, लेकिन भाई अभी तुम्हारे भाभी और भाई का बोल के गए, हम नेगेटिविटी से दूर आए गए हैं भाई, का बताएं। वो परेशान हो गई है बंदी है,
तो बाकी लोगों पे भी असर पड़ता है। और अभी जो नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं, देखिए कागजी पति इनके बहुत पहले समझ चुके हैं, उनके लिए तो बस यही डायलॉग फिट बैठता है। झूठ बोल रही है तू। मैं कोई झूठ नहीं कह रही। झूठ बोल रही है तू। झूठ बोल रही है, हर बार एक नया झूठ बोलती है, और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है, एक और मनगढ़ंत कहानी सुनाती है ये। अरे बस 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 भैया बस, अरे ठंडा पानी लाओ भैया, बर्फ डालो तनिक से। झूठ बोल रही है तू, झूठ। जी हाँ, बार बार हर बार एक नया झूठ, चंद डॉलर कमाने के लिए। न जाने कितनी बार इन्होंने अपने झूठ बदले हैं, न जाने कितने बार इन्होंने अपना एक नया रूप दिखाया है। बिल्कुल इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं रह गई है। साम दाम दंड भेद का नहीं अपनाया। लोग गरिया रहे हैं इनकी डुअल पर्सनालिटी को लेकर। लोग ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि और कोई हो तो भैया थोड़ा शर्म से 2-4 दिन अपन मुंह न दिखावे, वाईटी पे अपना थोपड़ा लेके ना आवे, लेकिन रोज़ बेशर्मी के साथ आ जाते हैं। कहा कि इस समय मौका है, दस्तूर है, कंट्रोवर्सी चल रहा है तो इसमें अपडेट देना बनता है, डॉलर जो कमाना है। क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि अब ना कुछ नहीं होने वाला इसके अलावा। वैसे भी इन सब का यही मानना है कि का होता है इज्जत, का होता है प्यार। अगर आपके पास यूँ है तो भाई वही इज्जत है, वही प्यार। और इन्होंने भी अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था तो बोला था बस यार ज़िंदगी में और क्या चाहिए, खाना पीना और मम्मी जी का साथ, बाकी तो किसी का साथ इनको चाहिए नहीं था। अगर साथ चाहिए होता तो भाई साहब बहुत पहले इन्होंने ये सब कर लिया होता, दूसरे के बहकावे में ना आती। तो हर बार बार इन्होंने इतने दिनों में, विगत 15 दिनों में इस बंदी ने इतने रंग बदले हैं, इतने झूठ बोले, इतने षड्यंत्र करे हैं। मतलब कैसे बोल लेती है। अब तो इसकी पर्सनैलिटी भी ना इसका साथ नहीं देती है। मुंह कुछ कह रहा होता, थोपड़ा कुछ और दिखा रहा होता है तो लोग समझ जाते हैं कि नहीं भाई दाल में कुछ काला है। अभी भी कैसे आए गए कि हम मिलकर सब कुछ सही कर लेंगे। तनिक शर्म कर ले बहन, थोड़ा सा शर्म कर ले। खुले में बंदा बोल रहा है और किस मुंह से तुम बोलते हो कि हम सब कुछ सही कर लेंगे हैं। सही करने वाला कुछ तो छोड़ा होता, इतना तो छोड़ा होता। अभी कल रात में कि क्या बोली थी, कचरा कीचड़ से बच के चलना चाहिए, पैर में वहाँ नहीं रखती हूँ हैं। इंस्टाग्राम की रील पे किस चीज़ से कंपेयर करते हो कि कीचड़ में कौन रहता है, एक जानवर का तुमने नाम लिया, उससे कंपेयर कर रही हो। और प्यार से हम सही कर लेंगे, मतलब सच में हिली हुई हो या फिर तुम जानबूझ के इतनी बेशर्मी से यहाँ पर ये सब चीज़ें बोल जाती हो। इतनी आती है शर्म, इतनी तो आती होगी आई थिंक। और नहीं आती है तो भाई साहब तुमसे ज़्यादा बेशर्म वाला कोई है ही नहीं। इंसान ये होता है कि भाई ये चुंबक की तरह, भाई नहीं एकदम जैसे जोंकों का आप लोग जानते हैं, जो गांव के लोग होंगे वो जानते होंगे। बचपन में हम लोग जाते थे तालाब से मिट्टी लाने के लिए दादी के साथ, तो जब तालाब में घुसते थे तो कई बार जोंक पकड़ लेती, तो फिर इतना छप छप करके चिल्लाते थे लेकिन छोड़ती नहीं थी। फिर दादी खींचती थी और उसके ऊपर नमक डालती थी, जोंक मर जाती थी लेकिन छोड़ती नहीं थी। अब तो ये जोंक ही लागत है हमका। मतलब भाई साहब ऐसा कौन करता है हैं? जोंक बन गई हो का खून पी, वैसे जोक से कंपेयर ही का बढ़िया है, खून पी पी के मतलब भाई कमाल है ऐसा। अच्छा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना का आपने अभी तक की ज़िंदगी में ऐसी कोई बंदी देखी, ऐसी किसी बंदी से पाला पड़ा है। रोज़ ही सब पूछते हैं सब्सक्राइबर से, आज हम पूछ रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आप लोग बताएंगे ज़रूर का आपने वाकई में ऐसी कोई बंदी देखी है। और कोई होता है सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान, अगर बार बार कोई बोल भी रहा है तो कहता भैया अब इतने तो हम बेशरम नहीं बन सकते कि हम चिपका चिपकी करें, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट से पीछे हट जाता। लेकिन इनका भाई सिर्फ यूँ चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ये जो फिर अभी बेशर्मी की तरह से आए गई हैं लेकर ये कहानी स्टोरी, इसका ना सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये इसके लिए है। बाकी आपको क्लियर हो चुका है कि जो जिसको चाहिए था वो उसको मिल चुका है। किसी को सुकून शांति चाहिए थी और किसी को ये चाहिए थी, तो आने वाले टाइम में ये क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई होगी पूरे तरीके से। बाकी की जो अपडेट है प्यार से सब सही कर लेंगे, तो प्यार से हम भी बहुत कुछ सही करने वाले हैं। वो मिलेंगे हम दूसरे
रिएक्शन वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले भैया कर दीजिएगा लाइक। और हाँ, अगर आप अपनी कोई भी बात कहना चाहते हैं तो बस शब्दों का उचित चयन कीजिएगा, क्योंकि ना हमको ना ऐसे कोई शब्द यूज नहीं करने हैं जो कर्णप्रिय ना हो, पढ़ने में भी अच्छा ना लगे, सुनने में भी अच्छा ना लगे। चलिए जी, नहीं टरू वालों के लिए एडवाइस करें, बाकी आप लोग तो सही शब्दों का चुनाव करते हैं। टरू वाले नाचपीटे ऐसा ऐसा लिख जाते हैं कि का ही बताएं। खैर, संस्कार है, जैसी जिसकी संगत वैसे उसके शब्द।